अभी हमारे बीच में मंत्री जी बैठे हैं, पशुपालन मंत्री जी। हमने निर्णय किया है कि हमारे दूसरी आमदनी किसान का है, एक खेती, दूसरा पशुपालन। तो पशुपालन में देखो कितनी, माननीय मंत्री जी बैठे हैं प्रहलाद जी, हमने निर्णय किया कैबिनेट में कि ये पंचायतों के अंदर तो थोड़ी पंचायत छोटी हो जाती, लेकिन नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद ये जो खिड़क बनाती है, कांजी हाउस बनाती है, ये कंसेप्ट हमारा नहीं है। अब ये कांजी हाउस का क्या अर्थ है? सरल भाषा में उसका अर्थ है कि जो गाय आवारा घूमती है उसको जेल कर दो, ऐसे ही है ना। कांजी हाउस का क्या अर्थ है भैया? यही है ना। आदमी आवारागर्दी करे तो उसको जेल भेज दो, इसलिए जेल हमारी जेल कहलाएगी। उसको जेल नहीं बोलते, कांजी हाउस बोल दिया, खिड़क बोल दिया, यही बोला ना। अरे जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है उसको हम जेल देंगे क्या? डूब मरना चाहिए हम अगर इसी बात करें तो। हमको गौशाला बनाना है, इसलिए हमने गौशाला बनाने का निर्णय किया। सारी खिड़क बदलते हुए गौशाला बदल देंगे कि ऐसी गाय माता जो बूढ़ी है, अपाहिज है, लावारिस है, घर वाले पाल नहीं पा रहे, सरकार पालेगी, सारा पैसा सरकार देगी, ये हमारा निर्णय है। और इसके लिए जो पर्याप्त धनराशि है, जो बड़ी बड़ी गौशाला है उनमें जो 20 रुपया प्रति गाय देते हैं तो उनको 40 रुपया प्रति गाय देने वाले। और केवल ये भी नहीं कि खाली गौशाला में ही गाय पलेगी, ये आपके लिए भी काम का है कि हमारे किसान परिवार में से जो 10 गाय से ज्यादा पालेगा उसको भी अनुदान देंगे। और जैसे हम फसल खरीदने में, गेहूं में, चावल में, धान में, मूंग में खरीदने में जो हमारा बोनस देते थे, हम दूध के ऊपर भी बोनस चालू करने वाले के खरीदने के लिए दूध पे बोनस दे, ताकि लोग पशुपालन को बढ़ावा दें। जैसे अपने ये जो रीवा के अंचल वाले या पहाड़ी हमारे क्षेत्र वाले, ग्रामीण क्षेत्र में, तो ये जो हमारे केरल क्यों जाएगा टूरिज्म के लिए? हमारा नैसर्गिक सौंदर्य यहाँ कम थोड़ी है। आयुर्वेद के सेंटर बना करके यहाँ पर भी हम बड़े पैमाने पर ये जो बदलते दौर में खूबसूरती है, जड़ी बूटी से लेकर सारे प्रकार से, ऐसे सब मामलों में सरकार काम कर रही है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता, मैं ये लिखा हुआ भाषण तो पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन दिल का भाषण दे रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया है। सच्चे अर्थों में पंचायत ये सब काम करेगी। तो पंचायत के लिए आज का सत्र आज दिन भर के अलग अलग प्रकार से देखें, जो आपकी आर्थिक संपन्नता के लिए भी बढ़ा रहा है, विकास के सभी प्रकार के दरवाजे खोल रहा है। और जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि हमने इंडस्ट्रियों पर ध्यान दिया है, आने वाले समय में माननीय प्रहलाद जी यहाँ बैठे हैं, हमने कहा कि केवल हेवी इंडस्ट्री और एमएसएमई अर्थात मध्यम श्रेणी की इंडस्ट्री से काम नहीं चलेगा, हमको लघु कुटीर तो करेंगे ही करेंगे, बल्कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो बहनें काम करके प्रोडक्ट बनाती है उसका भी मार्केट उपलब्ध कराएंगे, ताकि इनको कीमत तो वहां मिलेगी। ये बना देती है, तैयार कर देती है, लेकिन खरीदने वाला नहीं मिले। और जब खरीदने वाला नहीं मिले तो बनाएगी काहे के लिए? ये जो गैप हो रहा है, तो इसलिए जहां जहां आय बढ़ाने के साधन हो सकते हैं। अब अपने इस सब में सार में क्या देखोगे आप, जो यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी कुल 4 जातियां हैं, किसान, महिला, युवा और गरीब, ये चारों में ही तो आ जाती, इसके बाहर कुछ है क्या? विकास की कल्पना करेंगे तो इसमें चारों में सारी 4 चीजें आती। तो इनको चारों को जोड़ के चलने के लिए निश्चित रूप से हमारी पंचायती समृद्ध होगी, तो हमारा मध्य प्रदेश समृद्ध होगा। श्योपुर में गया था, वहां गिर का अभ्यारण्य, पहली बार देखा कि गिर गायें ऐसी बिल्कुल यूं घूम रही। और जो श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, फिर आगे जाओ राजगढ़, राजगढ़ से आगर, आगर शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, पूरे बेल्ट में काली सिंध, पार्वती, चंबल, ये तीनों नदियों को जोड़ने का। और इसी बात को मैं नहीं कह रहा हूं, कल संसद के अंदर ये दोनों नदी जोड़ों को लेकर के गर्व के साथ माननीय मोदी जी की सरकार ने उस विधान लोकसभा में उल्लेख किया कि हाँ ये पानी मिलना चाहिए। और मध्य प्रदेश ने बहुत बड़ा काम किया, जोरदार ताली बजाओ माननीय मोदी जी के लिए। हम तो आगे बढ़े हैं, लेकिन 1,75,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि दी। आप सब भी गांव में एक बात ध्यान देना, हाथ जोड़ के निवेदन करना कि कोई अपनी जमीन मत बेचना, मौका पड़े तो अपने लिए कोई कर्जा ले लेना चलेगा, लेकिन बदलते दौर में मध्य प्रदेश में जमीनों का जो माहौल बदलेगा, खेती की जो आमदनी बढ़ेगी, जिस प्रकार से समय बदल रहा है, अब हम पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ेंगे, ये मैं गारंटी ले सकता हूं। निश्चित रूप से बदलाव आने वाला पूरे क्षेत्र। ये 3 दिन की कॉन्क्लेव करने के पीछे जो भाव है, इसी भाव को लेकर तो है ही कि हम अगर अपनी सरकार में आए हैं तो सरकार में आकर के हमारे हाथों से, हमारे ताकत से, व्यवस्थाओं से हम अगर गांव को स्वावलंबी बनाते हैं। और इसीलिए एक के बाद एक आप देखिए, कुछ क्रम से हमने काम भी चालू किए, सरकार के साथ जोड़ने के काम भी चालू किए। अब ये उदाहरण के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए एक बार फिर ताली बजवाइए कि बुंदेलखंड, जोरदार ताली बजाइए, बुंदेलखंड केन बेतवा नदी। अब गांव अच्छा करना तो गांव में जो होने वाली कृषि है, खेती है, उसको पीने का पानी और सिंचाई का साधन दोनों तो चाहिए। जब आप हर घर नल दे दोगे, हर घर जल दे दोगे, तो घर में जल हो गया, खेत में जल हो गया, 90% तो काम निपट ही गया। बचा क्या है? आज ये पूरा मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी की जल परियोजनाओं से तो बदला है। अब बचा हुआ हिस्सा हमारा मध्य प्रदेश का 2 हिस्सों में है। एक हिस्सा हमारा बुंदेलखंड का है, जिसमें वो बुंदेलखंड, जिस बुंदेलखंड में कभी भी कई लोग आए, मुगल आए, सुल्तान आए, पठान आए, अंग्रेज आए, किसी के आगे अपनी कमर नहीं झुकी, किसी के पैर नहीं पकड़े, सबसे डट के मुकाबला किया। लेकिन वो वीरता का, धीरता का, गंभीरता का बुंदेलखंड
केवल प्रकृति के भरोसे था। अब जल से उसकी स्थिति बदलेगी, यह सौभाग्य हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और 1 लाख करोड़ रुपया माननीय मोदी जी देने वाले, 1 लाख करोड़ रुपया, 45,000 करोड़ उत्तर प्रदेश के लिए, 45,000 करोड़ हमारे लिए। ये कितनी बड़ी बात है। केन बेतवा नदी जुड़ने से पूरा बेल्ट पानी के आधार पर, क्या हमारा सागर, क्या हमारा छतरपुर, पूरा बेल्ट, जिसके कारण से अलग प्रकार की दुनिया में जाए।